6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है इसमें cos x बराबर -3/5 कामा है x तृतीय चतुर्थांश में है। हम देखो इसमें निकालना है 5 त्रिकोणमितीय फलन और हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन 6 होता है। 6 में से 1 दिया cos x का मान दिया हुआ है, इधर बच गया 5। इस पांचों का मान हमको याद करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा है cos x बराबर -3/5 और x जो है इसमें तृतीय चतुर्थांश में है। चतुर्थांश 4 होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। इसको बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होगा, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन 6 होता है, 6 का मान क्या होगा, प्लस में होगा। द्वितीय में आएंगे तो एस यानी कि याद करेंगे साइन, और साइन को उल्टा होता है कोसेक, तो साइन कोसेक प्लस में होगा, बाकी सब क्या होगा, माइनस में होगा। द्वितीय में क्या होगा, साइन कोसेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। ASTC। तीसरा में क्या होगा, टी यानी कि टैन और कॉट। टैन और कॉट क्या होगा, इसमें प्लस में, बाकी जो बचेगा सो माइनस में। ASTC। सी मतलब हो गया कॉस, और कॉस को उल्टा होता है सेक। कॉस और सेक प्लस में, बाकी 4 क्या होगा, माइनस में। इसको पहले समझो। एक मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा, कॉट होगा, सेक होगा और कॉसेक। इस 6 का मान प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, प्लस होगा, धनात्मक होगा। दूसरा में अगर बात करेंगे, दूसरा चतुर्थांश में इसमें साइन और कॉसेक के मान ही प्लस में होगा, बाकी बच गया 4, टैन कॉट सेक कॉसेक, इस 4 का मान क्या होगा, माइनस में होगा। तीसरा चतुर्थांश से बात करेंगे, इसमें टैन और कॉट धनात्मक होगा, यानी कि प्लस में होगा, बाकी बच गया 4, साइन कॉस सेक और कोसेक 4 क्या होगा, माइनस में होगा। तो चतुर्थ में क्या होगा, कॉस और सेक धनात्मक होगा, बाकी बच जाएगा 4 ऋणात्मक हो जाएगा। इसमें हो जाएगा साइन टैन कॉट और कोसेक माइनस में, और दोनों क्या होगा, प्लस में होगा। तो इसको हम याद करेंगे ASTC, यानी कि इसका मतलब हुआ ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, तो ए मतलब पहला चतुर्थांश, एस मतलब दूसरा चतुर्थांश। तीसरा में होगा टी यानी कि टैन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। चतुर्थ यानी कि सी के मतलब कॉस, और कॉस को उल्टा क्या होगा, सेक। तो चतुर्थ में कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसी के अनुसार इसको हमको बनाना है। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। अब देखो कॉस जो है तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस में होता है। तृतीय में क्या होगा, टैन कॉट प्लस में होगा, कॉस क्या होगा, माइनस में, इसलिए यहाँ पर -3/5 दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे cos x बराबर -3/5। cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, यानी कि होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। देखो इसे मान पता नहीं है किसका, लंब, यानी कि p के मान पता नहीं है, तो p के मान निकाल लेंगे। तो p का फॉर्मूला क्या होगा, h² माइनस में होता है b², इसका होगा रूट। फिर लिखेंगे बराबर, h के मान इसमें 5 है और b के मान 3 है, लिखेंगे 5 के स्क्वायर माइनस b के मान 3 है, तो लिखेंगे 3 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25 होगा, माइनस में 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। 25 में से घटाएगा 9 को 16 बचेगा, और 16 रूट होता है 4, यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब देखो ध्यान से, यानी कि इसका मतलब हुआ कि b के मान 3 होगा, h के मान 5 होगा और p के मान 4 हो गया। साइन x बराबर, देखिए साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, p/h। p के मान इसमें है 4, तो लिखेंगे 4 बटा में h के मान से 5, तो लिख लेंगे 5। देखिए साइन जो होगा तृतीय में क्या होगा, प्लस में कि माइनस में। तृतीय में सिर्फ टैन और कॉट प्लस में, बाकी सब माइनस में, यानी कि साइन का मान भी क्या होगा, माइनस में।
यहाँ पर चिन्ह माइनस लगा देंगे। इतना समझ में आ गया। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब निकालेंगे tan का मान, लिखेंगे tan x बराबर tan थीटा का फॉर्मूला था p बटा में b, p बटा में b। देखिए p का मान 4 है और b का मान इसमें 3 है तो लिख लेंगे 3। अब देखो tan जो है तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, प्लस में होता है, तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह नहीं लाएंगे, नहीं प्लस में ही रहेगा। फिर लिखेंगे cot x बराबर, इसका फॉर्मूला होगा b बटा में p, तो b का मान 3 होगा और p का मान 4। देखो कॉट भी क्या होता है, तृतीय में धनात्मक यानी कि प्लस में होता है, तो इसको भी हम प्लस में ही रहने देंगे। साइन टैन कॉट और कॉस 4 निकल गया, इसमें बच गया सेक और कोसेक, लिखेंगे सेक x बराबर। देखो इसका फॉर्मूला होता है h बटा में b, h बटा में b, h का मान इसमें 5 तो लिख लेंगे 5, फिर बटा में b का मान इसमें है 3 तो लिखेंगे 3। देखो सेक जो है तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस में, यहाँ पर चिन्ह माइनस लगाएंगे। फिर लिखेंगे कोसेक x बराबर, इसका फॉर्मूला h बटा में p, h का मान 5 होगा और p का मान 4। कोसेक जो है तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस में होगा। तृतीय में सिर्फ tan और cot प्लस में, बाकी 4 क्या होगा, माइनस में, इसमें भी माइनस लगा देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं, यानी कि साइन x का मान क्या होगा, इसमें -4 बटा 5, tan x का मान होगा 4 बटा 3, ये माइनस में नहीं होगा क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में tan क्या होता है, प्लस में होता है। फिर cot x का मान होगा 3 बटा में 4, ये भी माइनस में नहीं होगा क्योंकि tan और cot दोनों जो होता है तृतीय चतुर्थांश में प्लस में होता है। हमको निकालना है तृतीय के लिए, बात समझ में आया कि नहीं, इसलिए हम सिर्फ इसमें देख रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन जिसके लिए कहेगा ना उसके लिए हम चेक करेंगे। सेक x का मान हो जाएगा, सेक x का मान हो जाएगा -5 बटा 3 और कोसेक x का मान होगा -5 बटा 4। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसको आगे क्वेश्चन बतलाते हैं। नोट कीजिए तो इसको 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें साइन x बराबर 3 बटा 5 कामा है x द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी कि x जो है इसमें किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में है। इतना समझ में आया कि नहीं। तब इसमें 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। यहां पे लिख लेंगे हल। देखो साइन x का मान दिया हुआ है, साइन x बराबर 3 बटा 5 है और साइन थीटा का फॉर्मूला था p बटा में h, p बटा में h, यानी कि इसका मतलब हुआ कि p का मान 3 होगा और h का मान 5 होगा। इसमें b का मान नहीं है तो b का मान निकाल लेंगे, पहले लिखेंगे b बराबर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसका रूट होगा, फिर लिखेंगे बराबर, h का मान है 5, लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर माइनस p का मान है 3 तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा रूट। 5 का स्क्वायर 25 होगा तो 25 लिख लेंगे, माइनस में 3 का स्क्वायर होगा 9 तो लिख लेंगे 9। अब देखो 25 में से घटेगा 9 तो 16 बचेगा, तो लिखेंगे 16 का रूट, और 16 का रूट होगा 4 तो लिख लेंगे 4। यानी कि इसका मतलब हुआ कि b का मान कितना हो गया, 4 हो गया, b का मान इसमें आ गया 4, p का मान हो गया 3 और h का मान हो गया 5। देखो इसमें साइन का मान दिया हुआ है, इधर बच गया 5 गो, कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इस पांचों का मान हमको ज्ञात करना है। और किसके लिए, तो x जो है द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस में होता है, तो इसके लिए हम सूत्र बतलाए हैं ASTC, इसको याद करना है। और A का मतलब था ऑल पॉजिटिव, किसके लिए, सिर्फ पॉजिटिव के लिए बतला रहे हैं, बात समझ में आया कि नहीं, धनात्मक के लिए। तो A का मतलब है ऑल, ऑल मतलब जो 6वां फलन है, 6वां फलन क्या होगा, पहला में धनात्मक होता है। S का मतलब है साइन और इसी के विपरीत होगा कोसेक, यानी कि इसका मतलब हुआ कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही प्लस में होगा, बाकी 4 क्या होगा, माइनस में होगा। तृतीय में क्या है, t लिखा हुआ है, t का मतलब टैन, टैन के विपरीत कॉट, टैन और कॉट। तृतीय में क्या होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव यानी कि प्लस में होगा, बाकी 4 नेगेटिव यानी कि माइनस में होगा। चतुर्थ में लिखा सी, सी का मतलब कॉस, कॉस के विपरीत सेक। चतुर्थ में क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा यानी कि धनात्मक होगा, बाकी बच्चे 4 क्या होगा इसमें ऋणात्मक होगा।
तो हमको निकालना है इसमें द्वितीय के लिए। द्वितीय में क्या होगा, द्वितीय में क्या होगा, साइन और कोसेक प्लस में होगा, बाकी सबके मान माइनस में लिखेंगे। तो साइन के मान तो दिया हुआ है, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है बी बटा में एच, फिर लिखेंगे बराबर बी के मान इसमें निकाल दिए 4 बटा में एच, एच के मान है 5 तो लिख लेंगे 5, और कॉस है तो कॉस जो होगा द्वितीय में है नहीं ना है, लेकिन द्वितीय में नहीं, इसका मतलब क्या माइनस में होगा, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस लगाएंगे। द्वितीय में सिर्फ साइन और कोसेक ही प्लस में होता है, तो साइन का मान तो दिया हुआ है, कोसेक का मान निकालेंगे तो उसको हम प्लस में लिखेंगे, बाकी सबका मान क्या होगा फिर माइनस में। कॉस हो गया, इसको लिखेंगे टैन, टैन एक्स बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पी बटा में बी। देखो पी के मान इसमें है 3, बी के मान है 4, द्वितीय में टैन भी क्या होता है माइनस में होता है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा माइनस का हो जाएगा। कॉस टैन फिर लिखेंगे कॉट, कॉट एक्स बराबर, इसका फॉर्मूला होगा बी बटा में पी, बी के मान 4 है, पी के मान 3, कॉट भी द्वितीय में क्या होगा माइनस में, चिन्ह पे क्या लगाएंगे माइनस के लगाएंगे। सेक के मान लिखेंगे सेक एक्स बराबर, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है एच बटा में बी, तो लिखेंगे एच बटा में बी, एच के मान है 5 तो लिखेंगे 5, बी के मान है 4 तो लिखेंगे 4, सेक भी क्या होगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। कोसेक एक्स का मान, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एच बटा में पी। अब देखो एच के मान इसमें है 5 और पी के मान है 3 तो लिखेंगे 3। अब कोसेक है तो द्वितीय में क्या कोसेक प्लस में होता है, यहाँ पर चिन्ह माइनस नहीं लिखेंगे, यानी कि देखो साइन एक्स के मान क्या होगा, साइन और कोसेक दोनों क्या होगा प्लस में, किसके लिए होगा तो द्वितीय के लिए। क्वेश्चन में दिया द्वितीय इसलिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, बाकी चारों में क्या होगा माइनस लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, नोट कीजिए तो इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सेक एक्स बराबर 13 बटा में 5 कमा है एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में है, एक्स किस में है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ धनात्मक कौन होगा तो ए एस टी सी, सी यानी कि कॉस, कॉस के विपरीत हो जाएगा सेक, यानी कि ये दोनों क्या होगा प्लस में होगा, बाकी जो बच के 4 क्या होगा माइनस में, किसके लिए तो चतुर्थ के लिए। बात समझ में है कि नहीं, इसको हम हल करेंगे तो कॉस के मान सेक के मान प्लस में लिखेंगे, बाकी जो बचा सबके मान क्या होगा माइनस में होगा, तो यहां पर लिख लेंगे हल, लिखेंगे सेक एक्स बराबर 13 बटा में है 5। अब देखो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस को होता है बी बटा में एच, तो सेक क्या हो जाएगा एच बटा में बी, इसमें पी के मान नहीं है तो पी के मान पहले निकाल लेंगे, लिखेंगे पी बराबर, तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इस पूरा के रूट, एच के मान इसमें 13 तो लिखेंगे 13 के स्क्वायर माइनस में बी, बी के मान 5 तो लिखेंगे 5 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर हुआ 169, फिर माइनस से 5 के स्क्वायर 25, रूट हो जाएगा 169 में से घट जाएगा 25 तो बचेगा 144, और इसका रूट होता है 12, यानी इसका मतलब हुआ कि पी का मान कितना हो गया इसमें 12 हो गया, कितना हो गया 12, एक मान सेक के मान दिया हुआ है 5 बाकी है, 5 का मान निकालेंगे तो लिखेंगे पहले साइन एक्स बराबर साइन एक्स, इसका फॉर्मूला था पी बटा में एच, पी का मान इसमें हो गया 12 तो लिखेंगे 12 बटा में एच, एच का मान 13 तो लिखेंगे 13, साइन के बाद लिखेंगे कॉस एक्स बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बी बटा में एच, तो बी के मान इसमें हो गया 5 और एच का मान 13 तो लिख लेंगे 13, फिर लिखेंगे tan एक्स बराबर, इसका फॉर्मूला होता है p बटा में b, देखो p के मान इसमें हो गया 12 और b के मान है 5 तो लिख लेंगे 5, लिखेंगे cot x बराबर b बटा में p, b के मान हो गया 5 और p के मान है 12, लिखेंगे cosec x बराबर, इसका फॉर्मूला है h बटा में p, लिखेंगे h बटा में p, h के मान होगा इसमें 13 और p के मान है 12, इतना इसमें समझ में आ गया। अब देखिए किसमें माइनस लगेगा तो डिपेंड किस पे करता है, किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ में क्या है कॉस और सेक ही प्लस में होता है, तो
सेक कितना मान दिया हुआ है कॉस, ये आपको प्लस में होगा, बाकी जो बचेगा सब क्या होगा माइनस में, इसका भी मान माइनस में होगा, इसका भी मान माइनस में, ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा। इतना समझ में आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो तो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कॉट x बराबर -5/12 कामा है x द्वितीय चतुर्थांश में है। देखो x किस में है, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय यानी कि द्वितीय में प्लस में कौन होगा, तो एस, एस मतलब साइन और इसी के विपरीत होगा कॉसेक, ये आपको प्लस में होगा, बाकी 4 जो बच गया किसमें होगा, माइनस में होगा। इतना समझ में आ गया, यानी कि इसमें जब मान निकालेंगे तो साइन के मान कॉसेक के मान प्लस में लिखेंगे, बाकी सबके मान माइनस में लिखेंगे। इसमें लिख लेंगे हल, लिख लेंगे कॉट x बराबर, इसका मान दिया हुआ है माइनस में 5/12। देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा में p, यहाँ पे लिखेंगे b बटा में p, यानी कि b के मान हो गया 5 और p के मान हो गया 12। इसमें निकालेंगे h के मान, इसका फॉर्मूला होगा p² प्लस में b², इसका हो जाएगा रूट, फिर लिखेंगे बराबर, p के मान है 12 तो लिखेंगे 12 के स्क्वायर प्लस b के मान है 5 तो लिखेंगे 5 के स्क्वायर, इसका हो जाएगा रूट, फिर बराबर लिखेंगे 12 के स्क्वायर 144 होगा, फिर प्लस है 5 के स्क्वायर 25 तो यहाँ पे लिख लेंगे 25, इसका रूट होगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 169 होगा, लिख लेंगे 169, और इसका रूट होता है 13 तो लिख लेंगे 13, यानी कि इसमें h का मान कितना होगा, 13 हो जाएगा, h का मान इसमें आ गया 13। कॉट का मान दिया हुआ 5 को मान निकालना है, तो इसमें लिखेंगे पहला मान साइन x बराबर, साइन x, इसका फॉर्मूला होगा p बटा में h। अब देखिए p के मान है 12 तो लिखेंगे 12 और h का मान निकाला 13 तो लिखेंगे 13, ये साइन x के मान, फिर लिखेंगे कॉस x, इसका फॉर्मूला होगा b बटा में h, लिखेंगे b बटा में h, फिर लिखेंगे बराबर, b के मान है 5 तो लिख लेंगे 5, फिर बटा में h, h के मान है 13 तो लिखेंगे 13, साइन कॉस, फिर लिखेंगे tan बराबर, यानी कि tan x p बटा में b। देखो p के मान इसमें हो जाएगा 12 और b के मान है 5 लिख लेंगे 5, साइन कॉस tan कॉट, कॉट का मान दिया हुआ है, अब लिखेंगे सेक बराबर, सेक x बराबर, इसका फॉर्मूला होगा h बटा में b तो लिखेंगे h बटा में b, h के मान इसमें है 13 तो लिखेंगे 13 बटा में b के मान इससे 5 तो लिख लेंगे 5, इसको लिखेंगे कॉसेक x बराबर, इसका फॉर्मूला होगा h बटा में p, h के मान होगा 13 और p के मान है 12 तो लिख लेंगे 12। अब देखो कौन प्लस में होगा कौन माइनस में, तो चेक करेंगे किसके अनुसार, चतुर्थांश के अनुसार, चतुर्थांश इसमें द्वितीय है और द्वितीय में क्या होता है, साइन और कोसेक ही प्लस में होता है, तो साइन के मान और कोसेक इस दोनों के मान क्या होगा, प्लस में होगा। इतना समझ में आ गया, बाकी सब में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा और इसका भी मान माइनस में हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, नोट कीजिए तो इसको। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कॉट x बराबर 3/4 फिर कामा है x तृतीय चतुर्थांश में है, x किस में है, तृतीय चतुर्थांश। अब देखो तृतीय में कौन प्लस में होगा, तो AST, t यानी कि tan कॉट, tan और कॉट इस दोनों के मान प्लस में होगा, बाकी सब क्या होगा, माइनस में होगा। इतना समझ में आ गया, यहां पे लिख लेंगे हल, इसमें है कॉट x बराबर 3/4, कॉट, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा में p, b बटा में p, इसमें h का मान नहीं पता है तो h का मान निकालेंगे, लिखेंगे h बराबर, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा p² प्लस में b², इसका होता है रूट, तो रूट लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर, p का मान है 4 तो लिखेंगे 4 के स्क्वायर, फिर प्लस b का मान है 3 तो लिख लेंगे 3 के स्क्वायर, इसका भी रूट होगा, फिर लिखेंगे बराबर, 4 के स्क्वायर 16 होगा तो लिख लेंगे 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9 होगा तो लिख लेंगे 9, रूट हो जाएगा, 16 9 25 होगा तो लिख लेंगे 25
इसका रूट होगा और 25 का रूट 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5, यानी कि h के मान कितना हो जाएगा इसमें 5 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा p बटा में h, लिखेंगे p बटा में h। देखो p के मान कितना है इसमें, p के मान इसमें 4 है और b के मान इसमें 3 है और h के मान निकाले है 5, तो p के मान लिख लेंगे 4 बटा में है h के मान 5। फिर लिखेंगे cos x बराबर, इसका फॉर्मूला होता है b बटा में h। देखो b के मान इसमें 3, तो लिख लेंगे 3 बटा में है h के मान 5, तो लिख लेंगे 5। फिर लिखे tan x बराबर p बटा में b, p के मान है 4 और b के मान है 3, तो लिख लेंगे 3। फिर इसके बाद लिखेंगे sec x बराबर, sec x का फॉर्मूला होता है h बटा में b। फिर लिखेंगे बराबर h के मान 5 और b के मान 3, तो लिखेंगे 5 बटा में 3। लिखेंगे cosec x बराबर, इसका फॉर्मूला होगा h बटा में p। देखो h के मान है 5 और p के मान है 4, तो लिख लेंगे 4। अब देखो कौन प्लस में होगा कौन माइनस में, तो x जो है तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय में क्या होता है कि तृतीय में क्या होगा tan और cot ही प्लस में, बाकी सब माइनस में। देखिए tan यहाँ पर होगा तो इसके मान प्लस में होगा और cot का मान दिया हुआ इसका मान भी क्या है प्लस में, बाकी जो बच गया क्या होगा माइनस में, यानी कि साइन के मान भी माइनस में हो जाएगा, cos की भी मान माइनस में होगा, tan के मान प्लस में होगा, sec के मान भी माइनस में होगा और cosec के मान भी माइनस में होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो तो 6 के 5 क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, नोट करो तो इसको।